आइए दोस्तों, ये पहला सवाल देखते हैं। चावल के मूल्य में 35% की वृद्धि हो गई, लेकिन एक परिवार अपने चावल पर होने वाले खर्च में केवल 26% की वृद्धि कर सकता है। तो उन्हें अपनी खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी, हमें बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि चावल के मूल्य में 35% की वृद्धि हो गई, लेकिन एक परिवार अपने खर्च में केवल 26% की वृद्धि कर सकता है। तो उन्हें अपनी खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी, हमसे ये पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, इस सवाल को करने के लिए आज मैं आपको बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ। देखिए, यहाँ पे 35% की मूल्य में वृद्धि हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 35 को 100 में जमा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 135 आ जाएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे 26% की वृद्धि खर्च में हो रही है, ठीक है। तो इसमें भी 100 जमा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 126 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, ये हमें अनुपात मिल गया है किसका, पुरानी खपत का और नई खपत का, ठीक है। इससे आपको सीधा अनुपात मिल जाएगा, दोनों में 100 को जमा कर लेना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये पुरानी खपत है यानी कि ओल्ड वाली, और ये नई खपत है, ठीक है। तो मैं इसके ऊपर लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए। अब देखिए, हमें बताना है कि खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। तो देखिए यहाँ पे कितनी कमी हो रही है, 135 में से 126 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और इसे हमें प्रतिशत में बताना है, ठीक है। तो प्रतिशत में निकालने के लिए देखिए 9 की कमी हो रही है, और किस में हो रही है, पुरानी खपत में। तो इसे पुरानी खपत से भाग करेंगे यानी कि 135 से, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा भी कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, इन दोनों को 5 से काट लेंगे। इसे 5 से काटेंगे तो ये 20 पे कट जाएगा, और इसे 5 से काटेंगे तो पहले ये 2 पे कटेगा, और फिर 3 शेष बचेगा तो 35 हो जाएगा, फिर ये 7 पे कट जाएगा। अब देखिए 9 से इसे काटेंगे तो ये 3 पे कटेगा, तो कितना आ जाएगा, 20/3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 20 को 3 से और काटेंगे तो पहले ये 6 पे कटेगा, ठीक है। 3 6 18, और फिर 2 शेष बचेगा तो ऊपर 2 आ जाएगा, और नीचे ये वाला 3 लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पे कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, 6 सही 2/3% की उन्हें कमी करनी होगी। तो दोस्तों, ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है, ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है। आइए दोस्तों, ये अगला सवाल देखते हैं। ए बी से 40% अधिक है, और बी सी से 35% कम है। यदि सी डी से 25% अधिक है, तो ए डी से कितने प्रतिशत अधिक है, ये हमें बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस सवाल को करने की आज मैं आपको बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों, क्या हो रहा है, यहाँ पे दो दो संख्याओं की तुलना हो रही है कि ए बी से 40% अधिक है, फिर बी और सी की तुलना हो रही है, इसी तरीके से सी और डी की तुलना हो रही है, ठीक है। और हमें यहाँ पे क्या बताना है कि ए डी से कितने प्रतिशत अधिक है। लेकिन यहाँ पे ए और डी की वैल्यू हमें दी नहीं गई, तो जो शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ उससे सीधा आपको ए और डी की वैल्यू निकालने में आसानी होगी। तो इसे ध्यान से देखिएगा दोस्तों। यहाँ पे जो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ उससे आपको ए और डी का अनुपात सीधा पता लग जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसे कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे क्या बताया गया कि ए बी से 40% अधिक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इस 40 को 100 में जोड़ लेना है, और ऊपर कितना आ जाएगा, 140 आ जाएगा, ठीक है। और फिर देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है, बी सी से 35% कम है। अब हमें क्या करना है, 100 में से 35 को घटा देना है तो कितना आ जाएगा, 65 आ जाएगा। तो इसे हम 65 से गुणा कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए सी डी से 25% अधिक है, तो यहाँ पे 25 को जमा कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे अधिक बताया गया है। तो 100 में जमा करेंगे 25 को तो कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमने तीनों को गुणा कर लिया। अब देखिए नीचे हमें क्या करना है, 3 बार हमें 100 को गुणा कर लेना है, ठीक है। क्योंकि ऊपर 3 संख्याएं हैं तो नीचे 3 बार 100 को गुणा कर लेंगे। अब देखिए इन दोनों को काट लेंगे 20 से, तो देखिए कितना आ जाएगा, ऊपर 7 आ जाएगा और नीचे 5 आ जाएगा। इन दोनों को 5 से काट लेंगे तो ऊपर 13 आएगा और नीचे 20 आ जाएगा। इन दोनों को 25 से काट लेंगे तो कितना आएगा, ऊपर 5 और नीचे 4 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 5 से मैं 5 को काट दूंगा, और यहाँ पे कुछ भी नहीं काटा जा सकता तो इन्हें गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो 13 सत्ते कितना आ जाएगा, 91 आ जाएगा। और यहाँ पे इन दोनों को गुणा करेंगे तो 80 आ जाएगा, ठीक है। और ये वैल्यू किसकी आई है दोस्तों, ए और डी की आई है, ठीक है। यानी कि ए की वैल्यू यदि 91 है तो उसकी तुलना में डी की वैल्यू 80 है।
अब देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है कि ए डी से कितने प्रतिशत अधिक है। तो हमें ये दिख रहा है कि ए जो है वो डी से अधिक है, और कितना अधिक है, इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा, यानी 11 अधिक है। लेकिन हमें ये प्रतिशत में बताना है, ठीक है। तो देखिए प्रतिशत में कैसे बताएंगे, वो उससे 11 अधिक है, और किससे अधिक है, 80 से अधिक है, ठीक है। तो इसे 80 से भाग कीजिएगा, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा भी करना होगा, ठीक है। तो देखिए इन दोनों को 20 से काट लेंगे तो नीचे 4 आ जाएगा और ऊपर 5 आ जाएगा। इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 55। अब इस 55 को हमें 4 से भाग कर लेना है। तो देखिए पहले ये 1 पे कटेगा, उसके बाद ये 15 बन जाएगा, तो फिर ये 3 पे कटेगा, और फिर 3 शेष बचेगा, और नीचे ये 4 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि वो उससे 13 सही 3/4% अधिक है। तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया, ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। किसी संख्या में पहले 25% की वृद्धि हुई और फिर 30% की कमी हुई, फिर से 20% की वृद्धि होने के बाद 15% की कमी हुई, तो उस संख्या में शुद्ध कमी प्रतिशत कितना है, यह हमें बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों इस सवाल में एक संख्या है जिसमें पहले 25% की वृद्धि हुई, फिर 30% की कमी, फिर 20% की वृद्धि, और फिर 15% की कमी हुई। तो देखिए हमें क्या बताना है, हमें शुद्ध कमी का प्रतिशत बताना है, यानी कि पहले जो संख्या थी और अब आखिर में जो संख्या हमें प्राप्त होगी उसमें कमी कितने प्रतिशत की हुई है। तो देखिए दोस्तों इस सवाल को हम रेशो मेथड से सॉल्व करेंगे। पहले यहाँ पे 25% की वृद्धि हुई है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पहले मैं 100 लिख दूंगा, इसमें 25% की वृद्धि करेंगे, यानी कि 25 जमा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 30% की कमी हुई है, तो हमें फिर से 100 लिख लेना है, और इसमें 30 की कमी कर देनी है, तो कितना आएगा, 70 आ जाएगा। अब हमें एक बार और 100 लिख लेना है। अब देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है कि 20% की वृद्धि हुई है, यानी कि इसमें 20 जमा कर देंगे तो 120 आ जाएगा, और फिर 15% की कमी है, तो एक बार और 100 लिखेंगे, और इसमें 15 कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 85 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमारे पास ये 4 अनुपात हैं, इन्हें काट के छोटा कर लेंगे। तो देखिए इन दोनों को 25 से काटेंगे तो इस तरफ 5 आ जाएगा और इस तरफ 4 आ जाएगा। इन दोनों को मैं 10 से काट दूंगा तो इस तरफ 7 आएगा, इस तरफ 10 आ जाएगा, ठीक है। और इन दोनों को 20 से काटा जा सकता है, तो इस तरफ 6 आएगा, इस तरफ 5 आ जाएगा, और इन दोनों को 5 से काटेंगे तो इस तरफ 17 आएगा और इस तरफ 20 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें आप ऊपर नीचे भी काट सकते हैं। यहाँ पे इसे 2 से काट देंगे तो 3 बचेगा, और इसे 2 से काटेंगे तो 10 बच जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 5 से 5 को काट देंगे। अब यहाँ पे और कुछ भी कटने लायक नहीं है, अब हमें इन सबको गुणा कर लेना है, ठीक है। तो देखिए इन तीनों को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा, और फिर इन तीनों को भी गुणा कर लेंगे तो देखिए 7 तिया 21, और 21 को 17 में गुणा कर देंगे तो ठीक है। यहाँ पे देखिए 17 को 21 से गुणा करेंगे, 17 एकम 17, तो यहाँ पे 7 लिख देंगे, और 1 हासिल में चला जाएगा, और 17 दूनी 34 और 1 35 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमें एक अनुपात और प्राप्त हो गया है। इससे हमें क्या पता लगा, यदि पहले संख्या 400 थी तो अब वो कितनी रह गई है, 357 रह गई है, लेकिन ये हमें प्रतिशत में बताना है। तो देखिए यहाँ पे कितनी कमी हो रही है पहले से, इसको घटा के देख लेंगे। तो 400 में से 357 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 43 आ जाएगा, ठीक है। और ये कमी हमें प्रतिशत में बतानी है, तो इसे प्रतिशत में बदल लेते हैं। देखिए यहाँ पे 43 की कमी हो रही है, ठीक है, और किस में हो रही है, 400 में हो रही है। तो इसे 400 से भाग करेंगे, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा भी कर देंगे। तो देखिए दोस्तों 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, और इसे 4 से काट लेंगे। पहले ये 40 पे कटेगा, यानी कि 10 पे कट जाएगा, ठीक है। और 3 शेष बचेगा, तो फिर यहाँ पे दशमलव लगाएंगे तो ये 30 हो जाएगा। फिर ये 7 पे कटेगा, और फिर 2 बचेगा, तो फिर ये 5 पे कट जाएगा 20 बन के, ठीक है। तो यानी कि कमी कितने प्रतिशत की हो रही है, 10.75% की कमी हो रही है। तो देखिए दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है, ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।